नॉक। हाय, मैं हूँ जूही। आपको इन तीनों पाइल में से एक पाइल को चूज करनी है। 1 2 3। जिससे सबसे ज्यादा आप रेजोनेट कर पाते हो, कनेक्ट कर पाते हो, उसको चूज करिए आराम से। और नीचे टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगी। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो, इस मेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हो। चलिए, मैं आपको मिलती हूँ सीधा आपकी रीडिंग पर। हाय पालवान, आपके लिए आज एक मेजर कार्ड हम निकालेंगे जो यहाँ पर पुट इन करेंगे। कौन सी चीज़ों पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, जो हमारे स्पिरिट आपको कह रहे हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट। ओके, थैंक यू स्पिरिट। लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू स्पिरिट। जस्ट गिव मी वन कार्ड फॉर पल। मैंने एक कार्ड मांगा था, लेकिन आई जस्ट फेल कि आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आना चाहते हैं, बहुत कुछ एक साथ मतलब आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट करने वाले हो। सो फर्स्ट वन इज कमिटमेंट। माय गॉड, ये कार्ड देखते ही आप लोग 90% लोग समझ गए होंगे कि कमिटमेंट से हम क्या बताना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोग लव रीडिंग में मे बी इसको रिलेट करेंगे, बट मैं आपको बता दूं, सिर्फ लव रीडिंग के लिए ये कार्ड सिर्फ नहीं है। कमिटमेंट बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है। जैसे कि अगर आप इस वक्त पे अपने फैमिली पे, करियर पर, अपने लाइफ गोल्स पर ध्यान दे रहे हो, तो वो आपकी सबसे बड़ी कमिटमेंट होगी कि उस पर ही आप ध्यान दो और उस पर ही आप कायम रहो, क्योंकि आप वहां पर कुछ न कुछ जरूर से अचीव करोगे। दैट्स वाई स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि कमिट रहो उस चीज के प्रति। एंड ऑल्सो कमिटमेंट भी दिख रहा है, कोई आपको आके कमिटमेंट दे सकता है या फिर आप किसको देख सकते हो। तो एक स्टेबिलिटी देख पा रही हूँ, पार्टनरशिप बिल्ड होना देख पा रही हूँ, एलिवेशन। आपकी जो वाइब्रेशन है बहुत हाई है। मतलब इस वक्त पे मे बी आप देखोगे कि आप जो सोच रहे हो या फिर आपके थॉट्स जैसे काम कर रहे हैं, वैसे ही चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है इस वक्त पे, तो आने वाले समय पे आपके साथ ऐसा होगा कि आप कुछ सोच रहे हो या फिर कुछ दिल से आप चाहते हो एंड वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है, या फिर काइंड ऑफ वही चीज़। कैसे समझाऊं? सपोज आप कोई एक पेड़, आपको कोई ब्रांड, हाँ यही दिमाग में आ रही है, कोई ब्रांड आपको बहुत पसंद है, ठीक है, ब्रांड की जो चीजें आपको बहुत पसंद है, बट जो चीज आपको चाहिए वो आप फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका प्राइस बहुत हाई है। बट ऐसा कुछ होगा कि आप वो इतना दिल से चाह रहे हो ना, उसी ब्रांड का, शायद थोड़ी सी चीपर, लेकिन उसी ब्रांड का चीज आपको मिलेगा। तो ऐसा कुछ, मतलब इसको मैं इतने ही समझा सकती हूँ क्योंकि मुझे वो दिख रहा है। माय गॉड, ब्यूटीफुल। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की जो है कार्ड से। यस यस यस, बहुत सारे लोग कुछ खरीद सकते हो। मुझे ऐसा नोटिफिकेशन आना और कुछ खरीदना, बहुत सारी शॉपिंग वगैरह में इंटरेस्ट बिल्ड होना, ऐसा कुछ आपके लिए ना महसूस हो रही है। सो लेट्स सी पालवान, और क्या है। थैंक यू फॉर माय पालवान, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, लॉट ऑफ कार्ड्स। चलो और एक बार शफल करते हैं एंड देन वी कैन गो। ओके, कंट्रोल, वाओ, एग्जिस्टेंस, वाओ, कार्ड ही बता रही है। चलो और चलो 3 कार्ड, 4 कार्ड है भाई, मुझे सिर्फ 2 कार्ड चाहिए था। चलो कोई नहीं, हम लेंगे। बियॉन्ड इल्यूजन एंड मोमेंट टू मोमेंट एंड द फूल, सक्सेस। ओ माय गॉडनेस, ओ माय गॉडनेस, लास्ट 2 कार्ड जो है ना आपके लिए, एंड बॉटम ऑफ द डेक है टोटलिटी। सी पाल 1, एक चीज मैं आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बता सकती हूँ, कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, कुछ ना कुछ नया शुरुआत है आपके लिए। आप ना मे बी फिलहाल आपके सामने जो चीजें हैं थोड़ी सी धुंधला हो सकती हैं, या फिर आप क्लैरिटी के साथ नहीं देख पा रहे हो, बट एक महसूस ऑलरेडी हो रहा है, या फिर ऑलरेडी आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिए हो। और आप देखोगे कि चीजों के प्रति ना आपकी कंट्रोल और भी ज्यादा बिल्ड हो रही है। मतलब अगर आपको लगेगा कि इस वक्त पे मुझे ये करनी है,
आपका अगर दिमाग मतलब नहीं भी चाह रहा है फिर भी आप वो काम करोगे, क्योंकि आपका वो मन है, आपका वो करने का मन है, तो वो कर ही डालोगे। कहीं पर जाने का मन है लेकिन आप नहीं चाहते हो या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है, फिर भी वहां पर जैसे तैसे होकर जाओगे। मतलब बहुत सारी कोइंसिडेंसेस इस वक्त पे आप फेस करोगे और ऐसा कुछ आपको फील होगा कि भाई मैंने तो ऐसा मतलब सोचा था, ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब हो ही जाए। भगवान, माय गॉड, मोमेंट टू मोमेंट। हाँ मतलब चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो इतनी ज्यादा, क्या ही बताओ। मतलब टाइम टू टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हो। सपोज कहीं पर बैठे हुए हो ना, तो कुछ थिंकिंग कर रहे हो, कुछ थिंक कर रहे हो और वो थिंकिंग कन्वर्ट हो रही है रियलिटी में। एंड ट्रस्ट मी पल वन, आप सुन रहे हो, आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट में बताओ। अगर नहीं हो रहा है तो जब भी होना स्टार्ट कर दे मुझे आके कमेंट में जरूर से बताना, क्योंकि आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है यहाँ पर। एंड लास्ट दो कार्ड जो हैं ये आपके, जैसा मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग बिल्ड के बारे में बता रही है, सक्सेस के बारे में बता रही है, न्यू स्टार्ट के बारे में बता रही है। फूल का आपको पता ही है कि फूल मतलब ही एक न्यू स्टार्ट है और सक्सेस तो 100% आपके आंखों के सामने है। सो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब पार्टनरशिप बिल्ड होना और वहां पर सक्सेस पाना, एंड ऐसी सक्सेस पाना कि वो बहुत मैसिव हो, मतलब बहुत लोग आपको ना चीयर अप करेंगे, लोग आपको बहुत एडमायर करेंगे। एक ऐसी फेज आपके लिए आने वाला है कि सच में आप कभी ना कभी लाइफ में अपने उसको जरूर से मैनिफेस्ट किया है। एंड ये उन लोगों के लिए नहीं है, जो बात मैं बोल रही हूँ अगर कभी भी आपके दिमाग में नहीं आया है तो सॉरी टू से ये आपके लिए रीडिंग नहीं है, क्योंकि ये उन सारे लोगों के लिए होगी जो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को सोचते होंगे। मतलब यू नो कुछ चाहना जो होती है ना, कि बहुत दिल से जाना और वो जस्ट हो जाना, या फिर कभी आपका कुछ शौक था लेकिन आपने पूरा नहीं कर पाए हो, लेकिन अब वो पूरी होने वाली है। तो अगर ऐसा कुछ है ना तो आपके लिए भाई वो गोल्डन एक अपॉर्चुनिटी, गोल्डन एक दरवाजा, डोर ओपन होने वाला है। ओके चलिए, तो हम लास्टली गाइडेंस ले लेंगे कि आपके लिए स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है और कौन सी चीजों के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। मैंने बोल दिया है ऑलरेडी, फिर भी आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी। सी कार्ड्स कैसे फ्लो अप हो रही है, मतलब मुझे वो शफल भी नहीं करना पड़ रहा है और कार्ड्स खुद ब खुद आ रही हैं। कैन यू बिलीव? यस, यू हैव टू बिलीव। इसको बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि ये स्पिरिट का खेल है। फर्स्ट कार्ड ही फोकस का, ठीक है, फर्स्ट कार्ड ही फोकस का, और उसके बाद है रिफाइनमेंट एंड देन है अफेक्शन। वाओ, ग्रेट, ब्यूटिफुल। सी फोकस, आपको पता ही है कि कौन कौन सी चीजों के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। एंड फर्टिलिटी, यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट हो सकते हो, यू नो, अगर प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे थे तो प्रेगनेंसी की बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर बन रही हैं। एंड रिफाइनमेंट आपको ये बता रही है कि क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। अब तक अगर क्लैरिटी मिसिंग था तो यहाँ पर क्लैरिटी है आपके लिए, बहुत जल्द आपको क्लैरिटी दिखेगा। 22 222 इस दौरान पे आप बहुत ज्यादा देख सकते हो, ठीक है। तो ये अगर 22 222 देखना स्टार्ट हो जाए मतलब वो रिफाइनमेंट आ रही है, मतलब वो जो है ना आपकी जिंदगी में वो चीजें आना स्टार्ट हो रही हैं। एंड एफिक्शन ये बताती है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब क्या मिरर कर रहे हो वो आपको वापस से मिलेगा। ये देखो यहाँ पर एक बिल्ली की स्पिरिट देख पा रहे हो। बिल्ली बहुत इंट्यूटिव होती है, मतलब उसको पहले से ना पता हो जाती है कि क्या आने वाला है या फिर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खाना आपके लिए प्रेफरेबल होगा। एंड ऑल्सो बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हो जाओगे, मतलब क्या बोल रहे हो ना, क्या कैसे बोल रहे हो और किस तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजों के ऊपर आपके ध्यान बहुत बिल्ड होगी। मतलब अब तक अगर आप ऐसा नहीं सोचते थे, वही बोल देते थे या फिर कर देते थे, लेकिन अब जो आपकी नेचर रहेगी ना तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना, एक एक स्टेप, फूक फूक के कदम, मतलब वाओ वाओ, सो मैच्योर पायल वन।
एंड फिक्शन ये बताती है कि खुद को कैसे प्रेजेंट करे हो। एक तो वो चीज है कि आपकी मतलब फिजिकल अपीयरेंस बहुत 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 अट्रैक्टिव होने वाली है, और दूसरी बात आपके ऊपर आप बहुत सेल्फ केयर करने वाले हो, ये बहुत अच्छी बात है। एंड फिजिकल अपीयरेंस में बहुत सारी आपकी चेंजेस आएगी। आई थिंक मैंने कुछ देर पहले ही बोला था। और लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे आपसे, मतलब आपके काम से, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो खुद को, क्या पहन रहे हो, कैसे चल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नेचर के होने वाले हो, या फिर मे बी आप ऑलरेडी हो, पता नहीं, बट यहाँ पर वो दिख रहा है। ओह सो ब्यूटीफुल फाइल, मैं आपके साथ बहुत कनेक्ट कर पाई हूँ फाइल 1, एंड बहुत मजे आ गए भाई आपके फाइल को रीड करने में। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत फन लविंग एनर्जी है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, बहुत कैसे मैं एक्सप्लेन करूं। होप कि आप मुझसे कनेक्ट कर पाए हो, तो जरूर से लाइक करना, मुझे बताना, पहले तो कमेंट करो, और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, मेरे फैमिली का पार्ट बन जाओ, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे बालटू, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, लेकिन आज हम टैरो से नहीं स्टार्ट करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे आपकी मेजर फोकस एनर्जी से। मतलब कौन सी चीजों के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और देखते हैं ओवरऑल कार्ड की एनर्जी क्या बता रही है। मेजर फोकस कहाँ पर होने की जरूरत है मेरे पालतू को। थैंक यू सो मच पालतू, स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू मेरे पालतू के लिए बताइए। थैंक यू स्पिरिट। मेजर फोकस, वाओ, ओके। पास्ट की एनर्जी को छोड़ने के लिए स्पिरिट बोल रहे हैं। पहली बात तो क्योंकि पास्ट में आपने जो भी फेस किया है, ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है। कार्ड को मैं यहाँ पर रख रही हूँ क्योंकि ये आपकी मेन एनर्जी है। तो बहुत क्लियर एनर्जी पालतू, आपके लिए ज्यादा कुछ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगी। बहुत क्लियर कट एनर्जी है, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो इस वक्त पे। आपकी एक ट्रांसपेरेंट एनर्जी आप खुद में देखोगे कि जो सिचुएशन, जो भी स्टैग्नेंट सिचुएशंस आपने फेस किया है कहीं ना कहीं, उसको आप पीछे छोड़ रहे हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और जो लोग भी अपने पास्ट को कहीं ना कहीं पकड़ के बैठे हुए हो, तो ये उन लोगों के लिए फाइनल कॉल है कि भाई उठ जाओ, सुबह हो गए हैं और रात ढल चुकी है। ठीक है, अगर रात सोच के ही सोए रहोगे ना, तब तो सुबह भी जाएगा, फिर से शाम आ जाएगा। तो टाइम को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है पालतू आपके लिए, ये स्पिरिट बोल रहे हैं। और पावर ऑफ लव, लव को इस्तेमाल करो, क्योंकि आपके अंदर आप बहुत लवेबल हो, मतलब बहुत प्यार है आपके अंदर। जो प्यार है ना, उसको सही से यूटिलाइज करो, सही जगह पर लगाओ, जो उस प्यार की कदर करे वहां पर दो। और जिस चीज पे वो प्यार लगाओ, मतलब एक काम अगर आपका प्यार है, सपोज करियर आपका प्यार है, तो करियर पर वो प्यार निछावर कर दो, अपना टाइम दे दो, तो वो करियर ना वापस से आपको कुछ देगा। फैमिली वो पर्सन है जो पर्सन आपका कदर करता है, आपका जितना भी मेहनत है उसका आपको मतलब बोलता है कि बहुत अच्छा कर रहे हो, या फिर थैंक यू सो मच ये करने के लिए, जो अप्रिशिएट कर रहा है आपको, तो उन पर वो प्यार निछावर करो, ना कि उन लोगों पर जो शायद आपको नेगेटिविटी प्रोवाइड कर रही हैं, या फिर नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, या फिर आपकी सारी चीजों में ना नुक्स ही निकाल रहे हैं। और वैसे ही आपके लाइफ में अगर कोई पार्टनर हो, या फिर आप रिलेशनशिप में हो, तो रिलेशनशिप कैसा है, रिलेशनशिप में आपका जो पार्टनर है आपके साथ कैसे डील कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, और जो भी हुआ है पास्ट में, जो भी हुआ है, उन सारी चीजों को एज अ लेसन लो, ना कि ये सोचो कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, या फिर ये नहीं होता तो अच्छा होता। ये सोचो कि ये होकर बहुत अच्छा हुआ है। मेरे लाइफ में तो मैं ऐसा ही करती हूँ भाई, जो भी गलत होता है ना, उसके लिए मैं उस इंसान को तो सबसे पहले थैंक यू बोलती हूँ। हाँ, गुस्सा भाई सबको आती है, एक टाइम पर आती थी, बट अभी मेरा ऐसा है कि थैंक यू सो मच, आपने जो गलत किया है ना उसके लिए मुझे लेसन मिला, तो मैं अभी सतर्क हो जाऊंगी, और ये दोबारा गलती नहीं करूंगी किसी के ऊपर, आपके ऊपर भी विश्वास नहीं करूंगी, और आप जैसा कोई पर विश्वास नहीं करूंगी। मैंने खुद को डेवलप किया, तो खुद की डेवलपमेंट ऐसे होती है। तो डेवलपमेंट में ध्यान दो कि कैसे आप खुद को डेवलप कर सकते हो। आई फील कि आपको ये सुनना जरूरी था, तो मैंने ये सारे कुछ बता दी। आपकी एक कार्ड ने ना आपकी पूरी एनर्जी को मतलब रीड करने में मुझे हेल्प कर दी, तो बहुत क्लियर एनर्जी में हो। ओके, देख लेते हैं कि आपकी जो टैरो हैं वो आपके बारे में क्या बताती हैं।
कि कौन कौन सी चीज है जिसके ऊपर आपको इस वक्त अपनी फोकस बिल्ड करने की जरूरत है। ओके, क्या आने वाला है, कैसे अपनी आपको फोकस्ड रख सकते हो, मतलब जो भी दिखेगा ना मैं बता दूंगी। ओके, यस, ओ वाओ, ओके ओके, यस, राइट 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 राइट। ये कार्ड्स मुझे चाहिए था, बेसिकली 3 कार्ड चाहिए था, बट जो बॉटम ऑफ द डेक है, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि बॉटम ऑफ द डेक में कुछ ना कुछ है। एंड या मैं आपकी एनर्जी के साथ वो कनेक्ट कर पाई हूँ, तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, कार्ड्स को अरेंज करके। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो देखो, पहली बात तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके अंदर की जो अवेयरनेस है, मतलब आपके अंदर की जो आत्मा है ना, वो जागृत हो गई है। जो भी अब तक आप अंधेरे पर थे, बेसिकली आप पूरी तरीके से जाग गए हो, आपको रियल फेसेस दिख रहा है, आपको सारी कुछ समझ में आ रही है, और आपकी इनर वॉइस आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रहा है। उसको ना एवे ही मत छोड़ो, मतलब अगर लग रहा है ना किसी इंसान को देखे कि यार ये ना कुछ गलत हो सकता है, तो उसके ऊपर, अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास करो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पहले ही जज कर दो, ऐसा नहीं है, लेकिन इंट्यूशन की निशानी कुछ होती है कि इस लोगों को देख कर हम वो समझ लेते हैं। स्पेशली मेरे केस में तो ऐसा ही होता है कि 90% लोगों के चक्कर, मतलब देख के मैं समझ जाती हूँ कि इंसान कैसा हो सकता है, और मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है, और लोग ठोकर खा के वो चीज सीखता है। जब मैंने एक इंसान को देखा तो मेरी मम्मी को कहा, मम्मी इससे ना थोड़ी सी संभाल के रहो, क्योंकि ये इंसान मुझे उतना नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा, क्यों भाई, कितना तो अच्छा है, कितनी तो अच्छी अच्छी बातें बोलती है, देखो यही बोलते वो। तो मेरा मम्मी है भाई बहुत ही उसको क्या कहते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड, और है स्कॉर्पियो राशि, तो वाटर साइन है, तो इमोशनल बहुत ज्यादा है। तो एनीवेज उनको समझ में नहीं आती है, बट जब वो रियल फेस सामने आया ना, तब उनका हमेशा ऐसा ही रिएक्शन होता है, यार तू समझ कैसे लेती है, मतलब तुझे पता कैसे चल जाता है। क्योंकि हमेशा ही मैं उनको बोलती हूँ, हमेशा ही मैं उसको वार्न करती हूँ, लेकिन वो वही गलती बार बार कर लेती है। ये हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लवेबल जो इंसान होते हैं उनके निशानी होते हैं कि वो लोग विश्वास कर लेते हैं, प्यार कर लेते हैं। तो आपके साथ वो कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ मेरी मम्मी की, दैट्स वाई मैंने वो आपको बताई कि वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एनर्जी सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट कॉर्नर एक एनर्जी है। आपकी भी जो इंट्यूशन आपको बता रही है, पहले जज मत करके, मतलब बात मत करो, ये करो नहीं। अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, और पहले उस इंसान को अच्छे से जानो, उसके साथ बात करो, घूमो फिरो, उसके बाद जाके एक डिसीजन पर आओ। मे बी आप पहले आपको जो लगा इन बिन यहाँ लग सकता है। तो ये मुद्दे की बात है। और टावर कार्ड तो ये बता रही है कि बहुत सडन चेंजेस हैं जो आपको, मतलब पूरी तरीके से बदल दिया है, आपकी एनर्जीज शिफ्ट हुई हैं, बहुत कुछ एक साथ होने की वजह से, तो यहाँ पर देख पा रही हूँ। एनीवेज उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर है चेंजेस। चेंजेस की बात ये बता रही है कि जो भी है, जो भी हुआ गलत हुआ आपके साथ, आई नो, वो फील कर पा रही हूँ, बट उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना। वहां पर अगर अटके रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। और जो इंसान गलत करता है ना, वो आपको नीचे खींचता है, डार्कनेस में खींचता है, लेकिन आपको डार्कनेस में नहीं रहनी है, आपको लाइट में जानी है। और लाइट में जाने के लिए यू हैव टू लीव द डार्कनेस, राइट। तो उसको छोड़ो और लाइट पे जाओ। ये पूरी तरीके से आपकी चॉइस है कि आप खुद को कहाँ पर देखना चाहते हो, डार्कनेस में या पर लाइट में, ठीक है, आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ। चलो, यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है कंप्लीशन एंड रिसेप्टिविटी। कंप्लीशन क्या बता रही है, कंप्लीट हो रहा है सारी चीजों में। अब मतलब अभी छोड़ छाड़ के चीजों को देखोगे कंप्लीट होता हुआ, अभी और कुछ गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। एंड रिसेप्टिविटी यानी कि न्यू स्टार्ट है। ऐसा कुछ न्यू स्टार्ट होगा जो बहुत धमाकेदार होगा। ऐसा होगा कि आपको लगेगा सडनली, जैसे कि होती है ना तूफान आने के बाद सडन खामोशी, तो यहाँ पर वो है कि बहुत कुछ एक साथ हो गया, फिर अचानक से थप करके सारी कुछ शांत हो गया, एंड देन
फिर से रिस्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल रिस्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम गाइडेंस ले लेंगे स्पिरिट की तरफ से, एंड आपकी फोकस वाली जो एनर्जी है आपको समझ में ही आ गई है कि किस किस चीज के ऊपर फोकस करनी है। लाइट पे देखो, मैंने फोकस की बात की ना, और आ गया फोकस। तो पाइल 1 भी आप दे सकते हो, बट पता नहीं क्यों पाइल 1 की भी कार्ड ये था कि फोकस और लक, यस लक आपके साथ है, मतलब गुड लक आने वाला है, ये स्पिरिट मुझे बोल रहे हैं। हाँ जी, गुड लक इसीलिए क्योंकि ये जो कार्ड है ना रिसेप्टिविटी, ये बताती है कि जैसे मर्ड में कमल का फूल खिलता है, तो ऐसी सिचुएशन के बारे में बताती हैं कि जब लक साथ देता है या फिर भगवान साथ होता है, तो कोई भी आपको कितनी भी आप गलत जगह पर रहो, कितनी भी लोग आपको गलत बोले, लेकिन वहां पर आप खिल ही जाओगे। मड वाली जो एग्जाम्पल मैंने दिया, तो उसको सोचो, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड आपके लिए हीलिंग, दैट्स इट। ये खुद को हील कर रहे हो, ये जो पीरियड है ना, इस वक्त आपको खुद को हील करने की जरूरत है। ट्रस्ट मी पाइल 2, मैं आपको बताऊं, आपकी जो एनर्जी है बहुत खूबसूरत होने वाली है। बस खुद की हीलिंग के ऊपर ध्यान दो, गुड लक आने वाला है, तो अपने लक के ऊपर विश्वास करो एंड फोकस करो एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर फोकस करो। कैसे? लाइट में मुझे जाना है, मुझे डार्कनेस में नहीं रहना है, उन सारी लोगों के बारे में या फिर उन सारी चीजों के बारे में मुझे नहीं सोचना है जो मुझे डार्कनेस में खींच रहा है, मुझे लाइट पे जाना है, ठीक है। तो ये आपकी फोकस की एनर्जी है। होप आप रिलेट कर पाए हो। थैंक यू सो मच, आपकी रीडिंग मैं कर पाई, आपको मे बी मैंने क्लैरिटी प्रोवाइड किया है तो मुझे कमेंट में प्लीज बताना, और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 3, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो देखूंगी कि आपको कौन सी चीजों के ऊपर फिलहाल फोकस करने की जरूरत है पाइल 3, एंड ये डेक से आपके मेन एनर्जी के बारे में मुझे पता चलेगा और मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, सो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर माय पाइल 3, थैंक यू सो मच। ओके, ओह पर्पस, ओके सो आई फील ये पाइल कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है अपने लाइफ में। पर्पस से मुझे ऐसा लग रहा है एक्सेप्टेंस। सी मुझे रेनबो दिख रहा है, बहुत सारे कलर्स अपने लाइफ में आप एक साथ देखोगे। अगर ब्लैक देखोगे तो ग्रीन भी होगा, येलो भी होगा, मिक्स एंड मैच है। आपकी लाइफ की जो एक पर्पस है, स्पिरिट बोल रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दो, उसको पहचानने की जरूरत है। मे बी बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन अभी हो सकता है कि क्या बोल रहे हो, पर्पस कैसे पता चलेगा, अभी उसको बताओ। तो पहली बात तो ये है, आपकी प्रायोरिटी क्या है इस वक्त पे। जिन लोगों ने झट से जवाब दे दिया है उनको अपनी पर्पस पता है, और जो लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हो और सवाल सुन के सोच रहे हो कि मेरी क्या प्रायोरिटी है, तो उनको अभी भी अपने पर्पस के बारे में नहीं पता है। अलाइनमेंट की जरूरत है। दूसरी बात, पर्पस कुछ भी हो सकता है। अपना फैमिली का ध्यान रखना हो सकती है, अपनी करियर सेट करना हो सकती है, अपने पार्टनर के साथ अच्छा लाइफ स्पेंड करना हो सकती है। आपकी पर्पस क्या है, आपकी इम्पोर्टेंस, मतलब मैं तो अपनी तरफ से ऐसे ही करती हूँ कि मेरा कहाँ पर फोकस है, मतलब अभी के लिए मेरा फोकस जहां पर है वो मेरी मेन पर्पस है। अभी 10 साल बाद और कुछ फोकस हो सकती है, तो वो तब मेरा मेन पर्पस रहेगा। लाइफ टाइम की एक पर्पस वो अलग चीज है, वो एक अलग टॉपिक है, वो बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, उसमें मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन आम इंसान के लिए पर्पस क्या हो सकती है मैं आपको ये बता सकती हूँ। तो एक आम आदमी के लिए पर्पस उसकी उस टाइम पे क्या इम्पोर्टेंट है वो करना हो सकती है, और उसी के साथ साथ भगवान का नाम जप करना ये मैंडेटरी होता है कि आप राधे 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 राधे। अगर आप प्रेमानंद महाराज जी की कथा सुनते हो, आप ही के लिए, पाइल के लिए, मुझे पता नहीं क्यों भाई उनका याद आया और भगवान का याद आ रहा है। मे बी आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप लोग बहुत भगवान पे मानते हो, या फिर बहुत सारे लोग प्रेमानंद महाराज जी की वीडियोस देखते हो और नाम जप करते हो सकती है, क्योंकि आपके पाइल के लिए ही ये मुझे सुना।
सो डेफिनेटली कौन कौन लोग कनेक्ट कर पाए हो तो जरूर से कमेंट में बताना। एनीवेज, तो हम जहाँ पर थे कि आपकी जो पर्पस है वो इस वक्त पे आपकी मेन फोकस होने की जरूरत है, और उसी के साथ साथ चैंटिंग करते रहो जब भी आपको लगे कि आप अपने लक्ष्य भटक रहे हो, या फिर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मन नहीं कर रहा है, या फिर ये बोरिंग लग रहा है, या फिर नेगेटिविटी में घिरे हुए हो, बहुत सारे लोग खराब खराब बोल दिया है, तो जो भी सिचुएशन रहे उस वक्त पे अगर आप अपनी पर्पस से भटक जाओ तो आपका जो मार्गदर्शन है ना वो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही करेंगे। तो तभी के तभी उनका नाम जप करना स्टार्ट कर दो। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि आप जोर जोर से बोल रहे हो राधे 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 राधे। आप एक जगह पर बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, एक शांत जगह पर बैठ जाओ और मन में नाम जप करते रहो। कोई काम कर रहे हो, सपोज आप खाना पका रहे हो तो आप नाम जप करते रहो, राधे राधे मन में बोलते रहो। आपको अगर किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप उस फोन पर आप भजन सुन लो, उनका वचन सुन लो, या फिर कुछ ऐसा स्पिरिचुअल वर्क कर लो जो आपको वो मोटिवेशन दे। ठीक है, अगर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो शांति से बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और नाम जप करते रहो। ट्रस्ट मी, अगर एक बार आपने बिल्ड कर लिया है ना तो ये चीज तो क्या बताऊं, आपको कोई भी डार्कनेस में खींच नहीं सकता, कोई भी आपको नेगेटिविटी में डाल नहीं सकता, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द नहीं आ सकती, कोई भी नहीं। ठीक है, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि बहुत नेगेटिव कुछ चीजें हो रही है तो ब्लैक टर्मिलिन जो क्रिस्टल है वो आप पहन सकते हो, आपके लिए वो अच्छा रहेगा इस स्पेल के लिए। तो चलिए आपकी टैरो के थ्रू हम पता लगाते हैं कि कौन कौन सी चीजों के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है और क्या चल रही है भाई। चलो, थैंक यू। है, इस फाइल को थोड़ी सी जरूरत है इस वक्त, प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि जो एनर्जीज हैं वो एनर्जीज आपकी बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो रही हैं और उसको स्टेबल करने की जरूरत है। पाइल 3, तो पाइल 3 आपकी एनर्जी तो कभी बहुत लाइट हो सकती हैं, कभी कभी बहुत हैवी हो सकते हैं, कभी बहुत खुश रह रहे हो, कभी एकदम डाउन चले जा रहे हो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जैसा मैंने कहा कि आपकी एनर्जी को आप प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, कॉन्शियसनेस को बिल्ड करने की जरूरत है, अपनी कॉन्शियसनेस में टैप इन करने की जरूरत है, जो सिर्फ और सिर्फ आप नाम जप से कर सकते हो। आई फील, थैंक यू सो मच स्पिरिट फॉर माय पार्ट 3 सेलिब्रेशन। यस, oh wow, Baltri, thank you. Aloneness, see, as I told you, isolation. मैंने आपको क्या बोला कि एनर्जी बहुत अप एंड डाउन हो रही है। अगर आप बहुत खुश हो तो फिर दूसरे ही पल अकेला महसूस करो, तीसरे ही पल एकदम खुद को आइसोलेटेड कर रहे हो। फोकस क्या होनी चाहिए पाइल 3 की स्पिरिट? थैंक यू। फोकस क्या होनी चाहिए? इंटेंसिटी, यस, और हार्मोनी। सी, मुझे पता ही था यही आएगा। फिर भी 2 कार्ड और निकालूंगी, बट क्लियर है पाइल 3 आपकी ये कार्ड को देखकर ही मुझे क्लियर हो गया था सारे कुछ। अभी कार्ड सिर्फ देखो, इनर वॉइस है और एक कार्ड है लास्ट, द वर्ल्ड एंड न्यू विजन। ये स्पिरिट की तरफ से आपके लिए 2 कार्ड हैं, 2 कार्ड इसीलिए हैं। न्यू विजन ऑफ द वर्ल्ड मतलब कंप्लीशन सिर्फ और सिर्फ जब यहाँ पर भी देखो मल्टी कलर है, तो यहाँ पर भी मल्टी कलर है, यहाँ पर भी मल्टी कलर, मतलब कलर्स आपके लिए इस वक्त पे बहुत मायने रखने वाली हैं कि आप कैसे देख रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन देख रहे हो या फिर कलरफुल स्क्रीन देखना चाहते हो, तो आप क्या देखना चाहते हो या फिर क्या देख रहे हो? आपकी विजन किस तरफ है? डार्कनेस की तरफ या फिर लाइट की तरफ, लाइटनेस की तरफ, कौन सा है? हार्मोनी में खुद को लाओ। देखो पाइल 3 एक मैजिक होगा, ट्रस्ट मी, मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्वास करो, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे करके देखो, 1 हफ्ता रेगुलरली करो और फिर आके मुझे बताओ, आप में एक मैसिव चेंज आएगी। बट
स्लो एंड स्टेडी। ऐसा नहीं है कि 2 दिन कर लिया, 3 दिन के दिन छोड़ दिया, फिर 4 दिन कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा करो कि ये जरूरत है, ये मेरी शरीर को जरूरत है, ये मेरी मन को जरूरत है, वैसे करके करो, खुद के लिए करो, किसी और के लिए नहीं। 10-10 नंबर बहुत दिख सकते हो, जब से 10-10 नंबर स्टार्ट हो जाए दिखना तो सोच लेना आपका जो भी खराब टाइम था, आपका जो भी प्रॉब्लम था, बस खत्म। जब आप 10-10 देखना स्टार्ट करो, और अगर ऑलरेडी दिख रहा है तो भाई सोने पे सुहागा है, जाओ जाके अभी के अभी नाम जप करना स्टार्ट कर दो, खुद को हारमोनी में अलाइन कर दो, तब जल्दी से जल्दी वो चीज हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो इनर वॉइस में भी आपको ये कॉलिंग आती है कि मैं कुछ करूं, मैं स्पिरिचुअल हो जाऊं, मे भी आप कर भी रहे हो, लेकिन वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपका मैंने बता दिया, और उसी चीज के ऊपर आपको फोकस करनी है। ठीक है, आपका तो फिर मेन फोकस क्या हो गया, आपको पता चल गया ना। चलो अभी गाइडेंस लेंगे स्पिरिट की तरफ से। ओके, थैंक यू सो मच फॉर माय हेल्थ एंड क्लींजिंग। क्लींजिंग, सी क्लींजिंग सबसे पहली कार्ड ही है क्लींजिंग, और क्लींजिंग आपको आपकी वो एनर्जी को क्लेंज करने में हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो लव, इस वक्त पे ना कोई अगर आपसे प्यार से बात करे तो आपको शायद बहुत अच्छा लग सकता है, या फिर फर्टिलिटी और ग्रोथ भी है उसी के साथ। बहुत सारे लोगों के लिए ग्रोथ है, प्रेगनेंसी है, और पार्टनरशिप बिल्ड करना है, रिलेशनशिप है बहुत कुछ। लेकिन आपका मेन फोकस बस यही रहेगा कि खुद को पहले प्रायोरिटी में रखो, और खुद की हार्मोनी के ऊपर फिलहाल ध्यान दो, क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स हैपन टू यू ड्यूरिंग दिस टाइम, बट आपको कौन सी चीज के ऊपर फोकस करनी है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, और आ रहा है, आई कैन से। यस, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एक, देख सकते हो यहाँ पर एक एंजल है ना। तो एंजल की बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आपके साथ है, वो फील कर पा रही हूँ। बट द थिंग इज, आपको एंजल के साथ वो अलाइनमेंट में आने की जरूरत है। आप अगर एक हाथ दोगे तो वो आपको आकर आपका हाथ पकड़ लेंगे, आप सिर्फ एक हाथ सिर्फ बढ़ाओगे, लेकिन यहाँ पर हाथ बढ़ाने की जरूरत है, और सिर्फ वो नाम जब से ही हो सकता है, वो स्पिरिचुअल होने से ही हो सकता है। ठीक है, सो मैं कुछ मिस नहीं कर रही हूँ ना, क्योंकि पाइल 3 आपके लिए ऐसा फील हो रहा है कि कुछ मिस हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है, आई डोंट नो क्या मिस हो रहा है। एंड फ्रूट्स खाया करो, आपके लिए फ्रूट्स है, फ्रूट्स अच्छा है। और हाँ, मैंने जैसे कहा कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ, क्योंकि ये क्लिनजिंग आपके लिए एक वो है, रेमेडी प्रोवाइड करूंगी कि आप हर रोज नहाने के पानी में ना थोड़ी सी रॉक सॉल्ट डाल दो, डाल के फिर नहाओ, बहुत अच्छा होगा। अगर बाथ टब है तो वहां पर तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर बाल्टी और मग इस्तेमाल करते हो तो एकदम वैसे ही इस्तेमाल करो। एंड अगर शावर यूज करते हो तो शावर लेने के बाद एकदम लास्ट में जब दो मग पानी में थोड़ा सा मिला लो, एंड सर से एकदम पैर तक डालो। ठीक है, तो आपके लिए जरूरत है ये जो रेमेडीज है और ये जो क्रिस्टल है, सच में आपके लिए इस वक्त पे जरूरत है। ये आपको अलाइनमेंट में लाने में मदद करेगी। ठीक है, तो हाँ जी, ये कर सकते हो, करके देखो और मुझे बताना आप कितना रिलेट कर पाए हो, कितना रेजोनेट हुई है। स्पिरिट को थैंक करना मत भूलना, कमेंट में मुझे बताओ, एंड लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर से करके जाओ। और मैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।